जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैंने बहुत सारे अध्याय में हमने 10 अध्याय तक बहुत सारी चीज़ों को चर्चा किया, और सबसे जो लास्ट अध्याय था वो तो खैर कहना ही नहीं है दोस्त। जो गुण ज्ञान की बातें की गई थी वो अद्भुत था, और उस अद्भुत ज्ञान को पा ले इंसान तो लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन एक और भी बात है, अगर आपको सारा ज्ञान मिल जाए, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको सारा ज्ञान मिल जाए तब भी कुछ ना कुछ लगता है छूटा है। लगता है कि शायद आप पास हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं किया करते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और इसीलिए भगवत गीता के इस अध्याय में विराट दर्शन की बातें की जाती है। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण से उनकी विराट रूप देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। आज तक तो हमने भी कभी सुना नहीं है, न कभी देखा है। आज तक तो हम तो कृष्ण के बाल रूप को ही जानते हैं, उसी की देख करके खुश हो जाते थे, मुरली बजाते हुए ही खुश हो जाते थे, माखन खाते हुए देख करके ही खुश हो जाते थे, और पता नहीं क्या क्या करते थे, गोपियों को छेड़ते थे, परेशान करते थे। ये सब सारी उनकी जो कथाएं हैं सुन के ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कभी सोचा नहीं था कि कोई विराट रूप भी होगा कृष्ण का। और सबसे बड़ी बात, अगर जिस इंसान को सारे रूप दर्शन हो जाए, साक्षात विराट यानी अनंत का दर्शन हो जाए, आदि का दर्शन हो जाए, साक्षात ब्रह्मांड का दर्शन हो जाए, तो इंसान कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि है क्या चीज़ें। तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमें असीम कृपा है, अर्जुन की कृपा है, हमें संजय की कृपा है, जिनकी वजह से इस भगवत गीता का माध्यम से हम भी कृष्ण के वो विराट रूप का दर्शन कर पाएंगे। यही इच्छा जाहिर करते हैं। और कृष्ण कैसे मना कर दें? कृष्ण अर्जुन को कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी ज्ञान दिए थे और सारी जो ज्ञान मिला था तो अब लगा कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस बना था। तो चाहते थे कि उसे वो सारा चीज़ बताया जाए। अब उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें की नॉलेज होना ज़रूरत था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सारी दुनिया कहते हैं ना कृष्ण से तो निकलती है और कृष्ण तक अंत होती है। ये सब सारे गुण ज्ञान में बातें किए गए थे, और भी गुण ज्ञान में बताए गए थे कि कृष्ण हर जगह है। लेकिन हर जगह है तो दिखाई कैसे देंगे? देखना तो भी है दोस्तों कि किधर है। कहते हैं मैं इधर हूँ, मैं आकाश में हूँ, मैं पाताल में हूँ, मैं धरती में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं खड़गखंभ में हूँ। तो फिर कैसे? दिखना भी तो चाहिए। अगर दिखेगा नहीं तो विश्वास कैसे होगा? हम जानते हैं H2+O2 मिल करके H2O मिलता है, जल बनता है। अब हवा दे दे, कोई ऑक्सीजन दे दे और कोई हाइड्रोजन दे दे और लेकर के कहे कि जल दिख रहा, मैं कहूँ नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा? प्रैक्टिकली ज़रूरत है ना। यानी प्रैक्टिकल जब करेंगे ना, जब जल बनते देखेंगे तो विश्वास हमारा है अद्भुत, अटूट होगा। हमारा जो रिश्ता है अटूट होगा, और क्यों ना हो। और ईश्वर तो चाहते ही हैं कि हमारा जो रिश्ता है अटूट बंधन का हो, हमारा विश्वास अटूट हो। कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में वो अविश्वास बना हुआ था, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे अपने परिजनों से लड़ूं, मैं कैसे अपने गुरुजनों से लड़ूं, मैं कैसे अपने ताऊ बंधुओं से लड़ूं। तो ये कहीं ना कहीं असमंजस बना था। उस असमंजस को तो भी दूर करना था, और इन्हीं माध्यमों से हम उस सारी चीज़ें को समझ लें और समझने की भी कोशिश करते हैं। जब तक जिज्ञासा शांत नहीं हो जाता दोस्त, तब तक गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर गुरु बताते हैं तो क्वेश्चंस बनना जायज़ है, और चीज़ों को जब तक जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती है तो हमें गुरु से सारा ज्ञान लेते रहना चाहिए। और वही काम देखिए अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ले रहे हैं। ऐसे ही हमें बनना है दोस्तों, अर्जुन की तरह ही बनना है, ज्ञान लेते रहना है। जितनी जिज्ञासा है पूरी तरह से उसे शांत करना है। जब जैसे जैसे जिज्ञासा शांत होते जाएगा, यानी आपका जो अनुभव बढ़ते जाएगा, आपके नॉलेज बढ़ते जाएंगे, आपके ज्ञान बढ़ते जाएंगे, तभी तो आपको क्लैरिटी आएंगी। और आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जिज्ञासा बनती है तो क्वेश्चंस पूछते हैं तो कोई गुरु नहीं मिल पाता है, हमें ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे आज के डेट में बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनके बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पूछे तो कैसे पूछे। लेकिन वैसे
जो लोग हैं जिन्हें वैसे गुरु मिल चुका है, वैसे स्टूडेंट के लिए वो सौभाग्य की बात है कि वह क्वेश्चंस अपने सारे लाएं, अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी दिमाग में क्वेश्चंस भर रहे हैं उसके सारे क्लियरिटी होनी चाहिए। तब भी आप जिस पढ़ाई में बढ़ रहे हो उस पढ़ाई में एक्सेल होना स्वाभाविक है। कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता है। हम लोग के अंदर क्लियरिटी नहीं मिलने से ही हम पीछे पड़ जाते हैं, और यही चीज़ें अर्जुन के साथ भी हो रही थी। तो कृष्ण मना नहीं कर पाए, कहते हैं ठीक है। तो क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि एक बांसुरी बजाने वाला आदमी, एक माखन खाने वाला, साथ में गोपियों के साथ रहने वाला, और वो एक सखा की तरह रहते थे, साथ में खेलते थे, बोलते थे, कभी कभी तो कुछ भी बोल देते थे। एकदम से अगर कोई विराट रूप देख ले कि मेरा सखा ऐसा है, तो उनके चेहरे से क्या होगी, कैसी चेहरे पे सोच होगी, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं बृहद रूप दिखाना चाहता हूँ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जो प्रेम है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सारे रूप तुम देखो। लेकिन दोस्त एक भी बात है, कहते हैं जब कृष्ण विराट रूप लेते हैं तो जैसे सूरज की एक रोशनी में कितनी रोशनी फैलती है, एक सूरज से कितनी रोशनी फैलती है, उसी तरह जब विराट रूप लेते हैं तो उनमें सहस्त्रों सूर्य होते हैं। तो एक सूर्य की रोशनी आप टकटकी लगा कर देख नहीं पाओगे। मीन्स आपकी जो प्रकृति द्वारा जो आंखें चक्षु मिला है उसे एक सूर्य को देखना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे आप सहस्त्रों सूर्य को देख पाएंगे। और सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश जब विराट रूप लेते हैं तो सारा दिखता है। वो दिखना एक इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी ये जो नयन आपके मिले हैं, ये जो प्रकृति का नयन मिले हैं, इनसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इतना तो पता चल गया कि इन चक्षुओं से नहीं देख पाएंगे, यानी जो ईश्वर है इस प्रकृति से भी आगे है। यानी प्रकृति जो हमें दिया उससे भी हम प्रकृति को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कृष्ण इससे भी बड़े हैं। तब कहते हैं अर्जुन मुझे देखने के लिए इन आँखों से संभव नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, यानी दिव्य ज्योति देता हूँ जिससे आप देख पाओगे। और वो दिव्य ज्योति देते हैं और अपना रूप विस्तार करते हैं। पूरी तरह से रोशनी फैल जाती है, पूरी तरह से वहाँ हजारों सहस्त्र सूर्य की प्रकाश फैलने लगती है। और अर्जुन भली भांति ऐसे देखते रहते, निहारते रहते हैं, देखते हैं कि सूर्य, तारे, पूरी ब्रह्मांड सब कुछ इनमें समाया हुआ है। धरती, आकाश, पाताल पूरी तरह से इन्हीं में समाया हुआ है। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इन्हीं रूपों में है। कालांतर में आप लोग जानते होंगे कि शिव के 11 रुद्र अवतार हो चुके हैं। उस 11 रुद्र अवतार उनमें दिख रहे हैं। और कहा जाता है साथ साथ 12 आदित्य यानी सूर्य सब कुछ दिख रहा है। ऐसे 8 वसु हैं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता, राक्षस सब कुछ वहाँ दिख रहा है। नदी, पहाड़, आकाश, झरना पूरा सब उन्हीं के रूप में समाया हुआ है। और ये नज़ारा देखने पर कैसी आंखें फटी की फटी रह जाती होगी। हमें तो सोच कर करके लग रहा है जब जीवन में जिसके साथ जो चीज़ घटित होती है वह समझ सकता है कि एक्चुअली में होता क्या है। हम दूसरों का दर्द देखते हैं, किसी के यहाँ घर पे कोई चीज़ें होती है, असहाय मृत्यु हो जाती है, किसी तरह की घटना हो जाती है तो हम उन्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन उसकी दर्द क्या होती है जब हमारे साथ वो लागू होता है तब हम यथार्थ को समझ पाते हैं। वही यथार्थ को अर्जुन देखने की कोशिश कर रहा है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि दिख रही है, सारे देवी देवता, ग्रह, राक्षस सब कुछ दिख रहा है। तो कैसी स्थिति हुई होगी, कैसे थर थर काँप रहे होंगे कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। अर्जुन तो देखते ही देखते रह जाते हैं और कभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही कहते ना अंत है और आप ही आदि हैं, और हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगते हैं। और क्यों ना करें, जिनको सच का ज्ञान हो जाए, पूरी दुनिया क्लियर हो जाए, सब कुछ शाश्वत सत्य दिखने लगे तो पता ही चल गया कि मेरे साथ जो रहने वाले
ये साधारण इंसान है ही नहीं, ये साक्षात प्रभु है। अब जिन्हें प्रभु का कुछ अंश भी मिल जाता है तो इंसान खुश हो जाता है। आज के इस युग में हमें यही देखने को मिलता है। किसी के जीवन में थोड़ी सी एक बाबा का चमत्कार अगर हो जाए तो वो भक्त हो जाते हैं, वो उनके माथे उनके चरणों में गिर जाते हैं और जो कहते हैं अंधभक्त की तरह वो कार्य करते हैं। लेकिन जिसको साक्षात प्रभु ही मिल जाए उसकी मनोस्थिति क्या होगी, ये सोच के ही लगता है। हम लोग कितना पूजा पाठ यातना सब कुछ करते हैं, हर जगह मंदिर जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लाखों लोगों को भीड़ लगती है, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, थोड़ी बहुत खुशियाँ मिल जाए, हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन हो जाए। लेकिन जिसको साक्षात प्रभु दर्शन दे दे उसकी तो स्थिति कैसी होगी। तो कभी कभी वो देख रहे हैं और थरथरा रहे हैं, उनकी बॉडी हिल रही है। और यही सारे बात संजय धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं। अब देखिए धृतराष्ट्र की स्थिति कैसी मनोस्थिति होगी कि साक्षात जो मेरे 100 पुत्र लड़ने वाले हैं उनके सामने साक्षात प्रभु खड़े हैं। अब उनकी मनोस्थिति क्या होगी, अब संजय बता रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या चीज़ हुआ होगा। ये सारे नज़ारा देख कर करके उधर धृतराष्ट्र की स्थिति मनोस्थिति तो गड़बड़ हो गई हो कि मेरा पुत्र अब लड़ेगा तो रहेगा इस धरती पे कि नहीं, ये तो साक्षात पता चल गया होगा। और सारा कुछ संजय बयान ही कर रहे हैं। और जिसने पूरी प्रभु को देख लिया उसे तो भी पता चल ही गया होगा कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन निसंकोच वो थरथराना, वो सामने करना, वो सारे युद्ध की मनोस्थिति को समझना, वो धीरे धीरे वो चीज़ों को अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं और बार बार नमस्कार करने की कोशिश करते हैं। कहते हे प्रभु, हे प्रभु, पता नहीं मैंने आपके साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। मैं जब आपके साथ सखा के रूप में रहा है तो पता नहीं आपको क्या क्या बोला है। कभी ग्वाला बोला है, तो कभी यादव बोला है, तो कभी बांसुरी वाला बोला है, तो कभी माखन चोर बोला है। मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। किसी तरह से बोलने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति होगी ना, हमारे साथ भी ऐसी कभी हो जाती है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से जो इंसान हम पे कुछ मदद कर देता है, किसी तरह से हम वैसे स्थिति में परिस्थिति में रहते हैं और कोई मदद करता है तो हमारे लिए वो प्रभु ही हो जाते हैं। ऐसे कितने सारे जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। मुझे एक बार याद है एक इंसिडेंट में, जब मैं दिल्ली में था, जब मैं स्टडी करता था, पढ़ाई करता था, उसी समय किसी परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी और वो ब्लड मिल नहीं पा रहा था। तो फैमिली परिवार में होते हैं तो मैं भी गया हुआ था और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ब्लड जो ग्रुप है उनसे मिल गया था। ये बहुत पुरानी कहानी है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो 2006-07 की बात है। और जब मैं ब्लड जैसे ही डोनेट किया और वहाँ से जब बाहर निकला तो जो जिनको ब्लड दिया है उनके पिता हमारे चरणों को पकड़ लिए, कह रहे आप मेरे लिए साक्षात प्रभु हो क्योंकि आपने किसी को जीवन दान दिया है। मैं तो तुच्छ प्राणी, मैं तो केवल ब्लड दिया था, किसी को थोड़ा बहुत हेल्प किया था। जिनको ईश्वर मिल जाए उसे समझ में आएगी मनस्थिति क्या होने वाली है। अर्जुन की मनस्थिति को क्या समझ सकते हैं कि कैसी होगी, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति होगी, वो कैसे अपने आप को शांत कर रहे होंगे कि मैं बात कैसे करूं, पता नहीं इनके साथ मैंने क्या क्या किया है। ऐसी सारी स्थितियां आती हैं। तो हम सब इस माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि ऐसी भक्ति अगर है जीवन में, ऐसी भक्ति लगा दे तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। असंभव कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, बस हमें भक्ति की ज़रूरत है। हम भक्ति ही नहीं लगाते हैं। पता नहीं बाल रूप में कितने भोले लगते थे कृष्ण। लगता था कि क्या है, कभी माखन चुराते थे, कभी इधर उधर घूमते थे, कभी उनकी माँ पकड़ के लाती थी। ऐसे ऐसे कैसे चीज़ें करते थे। लोग उन्हें नटखेलियाँ देख करके हंसते थे, कभी मजाक उड़ाते थे। बाल रूप में कृष्ण कितना भोले लगते थे। लगता था कि इनसे डरने की क्या बात है। लोग इनकी अटखेलियाँ देखते थे, कभी परेशान कर देते हैं। इनकी माता मारती थी, डांटती थी, सब कुछ होता था, वो माखन फिर भी चुराते थे। तो कितना भोला लगता है उनके साथ रहते देखते। लेकिन अचानक से विराट रूप देख करके भय सा लगने लगता है। अच्छा, यही कृष्ण है, ये साक्षात विराट रूप प्रकट, पूरी दुनिया इनमें है, पूरी दुनिया समाहित हो रही है।
कभी आपने देखा है जितनी सारी नदियाँ हैं समुद्र की तरफ भागती है, ऐसी ही होती है, और यही चीज़ उनमें दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग पूरी अगली कहानी में तो देख कर करके ना अर्जुन का तो हक्का बक्का रह जाते हैं। कहते कि जितने जो कौरव की सेनाएं हैं वो सब कृष्ण के मुख पे जाते हुए दिख रहे हैं, यानी मृत्यु की कगार पे दिख रहे हैं। सारे लोग तहस नहस उनकी दांतों से पीसे जा रहे हैं या मरे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख कर करके दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मीन्स मृत्यु, साक्षात मृत्यु को देख पा रहे हैं आगे आगे। जैसे कहते हैं ना नदियाँ कैसे समुद्र में मिलने के लिए बेकरार रहती है, यानी अपना अस्तित्व खुद ही खो देती है समुद्र में मिलते मिलते। और समुद्र वही विशाल समुद्र है कृष्ण, वैसे ही विशाल विशाल समुद्र है, सारी नदियों को आपस में जोड़ रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो जोत जब हम जलाते हैं तो फितिंगा बहुत भीड़ लगा देते हैं, या बरसात के टाइम में अक्सर देखने को मिलता है। जब भी जोत जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं तो बहुत सारे फितंगा होते हैं, भीड़ लगा देते हैं, यानी अपनी मौत का दावत देते हैं। फितिंगा जैसे ही वो लौ के पास आते हैं और जल के खाक हो जाते हैं, और वैसे ही उनकी रात भर की टाइमिंग होती है, सुबह सब स्वाहा हो जाते हैं, रात भर भी सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण में के मुखों में सारे कौरवों की सेना दिख रही है, सब आ रही है और स्वाहा होते जा रही है। ये सारा दृश्य देख कर करके अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से भय भी होने लगता है, व्याकुल भी होने लगते हैं। ये क्या? फिर अगला स्टेप तो अगली कहानी तो आगे मोड़ लेता है। जब वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र को देखते हैं, 100 पुत्र को देखते हैं धीरे धीरे वो काल की गाल में जाते हुए, उससे भयानक दृश्य तो तब होता है जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण सबको देखते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सारे चीज़ों को, सारे सूरवीर को देखते हैं, सब उनके मुख में समाहित और मृत्यु की काल में जा रहे हैं। उन्हें सब कुछ अथाचित दिखाई देता रहा, सबका नाश होने वाले हैं। केवल और सिर्फ केवल 5 पांडवों को छोड़ करके पूरी सेनाएं, या वो कौरव का हो या पांडव का, सब के सब खत्म और मृत्यु की काल में दिखाई दे रहे हैं, उनके मुख में जाते हुए पीसते हुए सबको दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति हो तो उनके मन में और सा जिज्ञासा होने लगता है। जो साक्षात ही फ्यूचर को देख ले, जो साक्षात आने वाले कल को देख ले, उसके जीवन की मनोस्थिति क्या हो सकती है। और देखिए बहुत अजीब बात है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ कैसे अर्जुन देख पाते, समझ पाते। अगर अर्जुन ना देख पाते, अगर संजय इस चीज़ों को ना देख पाते और भगवत गीता हमारे साथ ना हो पाता, तो हम आज कृष्ण को समझ भी नहीं पाते। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण के रूप में हैं, शायद हम उन्हें आज समझ नहीं पाते कि क्या है। तो धन्य है अर्जुन को, धन्य है संजय को, धन्य है भगवत गीता को, जिस माध्यम से हम कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस भक्ति को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, जब ऐसी स्थिति को देख लेते हैं अर्जुन, तो जिज्ञासा बनना स्वाभाविक है। और जिज्ञासा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जिज्ञासा जब तक शांत ना हो जाए तब तक गुरु का छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा बनी रहती है तो आपके क्वेश्चंस बने रहते हैं, और क्वेश्चंस बने रहते हैं तो अपने गुरु से आप वही सारे आंसर्स लेते हैं, और धीरे धीरे आप शांत होते चले जाते हैं। तो जिज्ञासा बनी रहती है। अभी सब सारे चीज़ देख लेते हैं, आने वाले पल को देख लेते हैं। सारे कौरव में जितने भी धनुर्धर, जितने भी सारे लोग थे, सबको मरते हुए देख लेते हैं। भीष्म पितामह तक, द्रोणाचार्य को, जिससे सोचते हैं मेरे ताता चाओ और गुरुजन है, इनको मैं कैसे मारूं, जिसको देख रहे हैं साक्षात मरते हुए कि कौन कैसे 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 मर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तब फिर से कृष्ण को सर झुका करके फिर से नमस्कार करते हैं, फिर से प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, आपको सत्य सत्य नमन है, चारों तरफ से नमन है, हर कोटि से नमन है, क्योंकि आप ही सब कुछ है। मुझसे तो भूल हो गई थी, मैंने पहचान नहीं पाया, मेरी सारी गलती को आप माफ़ कर देना। मैंने अनजाने में आपको जाना नहीं, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोला, उस सारे चीज़ों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे ये शंका अभी हो रही है प्रभु कि आप फिर है कौन,
आप हमारे साथ दोस्त सखा के रूप में रहते हैं। आप है कौन? आप क्या करने वाले हैं? आप किस रूप में यहाँ पर आए हैं? क्या है आप? जिज्ञासा बनना स्वाभाविक है दोस्तों। तो कृष्ण कहते हैं, अब बताते हैं कि मैं कौन हूँ। कहता है मैं महाकाल हूँ, मैं सारे लोगों का विनाश करने आया हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। तुम्हारा टाइम अब आ गया है, सब कुछ तुमने देख लिया है, जान लिया है, इसलिए अब निसंकोच होकर करके युद्ध कर। अब सारे लोगों को तो ऑलरेडी मृत्यु मिल चुका है, सारे लोगों की मृत्यु तय है। किसी न किसी माध्यम से, जिस माध्यम से मृत्यु तय की गई थी उसी माध्यम से उसे मरना है। बस तुम मेरा तो नियमित मात्र बन, बस तुम्हें अपनी यश प्राप्ति कर, लोगों को यश प्राप्ति करा और यहाँ राज कर, क्योंकि अब तुम्हें ही रहना है। आप सब ने देख लिया है, इसलिए तुम युद्ध कर और मुझे मेरी चिंता मत कर। मैं जैसे जिसकी कर्म होते हैं, जैसे जिसके कार्य होते हैं, उसके हिसाब से मैं उसकी देख रेख करता हूँ और सारे लोगों को काल की गाल में डालने वाला मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही महाकाल हूँ। ऐसे सारी चीज़ों को देख करके हर लोगों के मन में, अंतर्मन की जो आत्मा है, कहीं ना कहीं क्षुब्ध सी हो जाती है। मैं जिसके साथ रहता हूँ साधारण नहीं, साक्षात प्रभु हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं। और क्यों ना हो, अर्जुन वो सारी बातें याद करते रहते हैं, वो सारी पुरानी बातें याद करते रहते हैं, वो सारे अज्ञान जो उनके मन में भरा था। जैसे जैसे इंसान को ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है कि मैं किनके साथ रहता था। तो अक्सर दोस्तों हमारे साथ भी यही होता है, हम अज्ञानवश अपने आस पड़ोस, बगल में या गुरुजन के या ऐसे कोई भी लोग मिलते हैं, हम अज्ञानतावश उनकी परख नहीं कर पाते हैं, उन्हें जान नहीं पाते हैं, उनकी महानता को समझ नहीं पाते हैं, उनकी नियति को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है वो सारी अंधकार छटती है और आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को समझ पाते हैं। और इस अध्याय के अंत तक कृष्ण ने ये भी समझाने की कोशिश की है, भगवद गीता के माध्यम से, ये अर्जुन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि अन्यथा किसी पर आप विश्वास ना करें, उसे जाने परखें और उसी परख से आप आगे बढ़ें। किसी को ऐसे मान लेना वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, ये साक्षात गलत है। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ जिस तरह से भी करते हैं, विश्वास होना चाहिए। और जो कहता है कि मैं भगवान हूँ तो उनसे क्वेश्चन करिए, पूछिए। अगर आप विष्णु है, ब्रह्मा है, भगवान है, जिस तरह के भी है, तो आप अपने विराट रूप को दिखाइए। अगर दिखा पाते हैं तो है भगवान। ये सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, हमें समझने की कोशिश की गई है कि जितना भी जिज्ञासा अंदर है, क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को रखिए, परखिए, जानिए और तब भक्ति लगाइए। ईश्वर आपके साथ है। और कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर प्रभु कभी भी अपने भक्त से कुछ नहीं मांगते हैं। उसे उस नेक कार्य में उसकी जैसी उनकी इनकम स्रोत बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, पैसे वैसे नेक काम में, ईश्वर के कामों में वो लग जाते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि गरीब परिवार ये सोचता है, निर्धन परिवार सोचता है, मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं, मैं उनकी पूजा पाठ कैसे करूं, मैं उनसे दिल कैसे लगाऊं, मेरे पास तो देने के लिए प्रभु के पास कुछ है ही नहीं। प्रभु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप तुलसी का पौधा लगा दीजिए, तुलसी ही चढ़ा दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपकी स्रोत बढ़ती है, अपनी इनकम बढ़ता है, तो आप गरीबों के लिए रहने के लिए आलय बना दीजिए, उनके रहने की सेवा ससुरसाय कर दीजिए, कुछ लोगों को खान पान की व्यवस्था करा दीजिए। यही तो मेरा कार्य है, जो मेरा कार्य कर रहे हैं तो बस यही करना है, यही सेवा है, यही भक्ति है। और ऐसे ही मुझे आप प्राप्त कर पाओगे। मेरे सारे इस रूप को आप देख करके समझ ही गए होगे ईश्वर और प्रभु रहते आपके पास है। बस हमें वो अंधकार को हटाने की ज़रूरत है, हमें वो ज्ञान की ज़रूरत है। तो ऐसे ही ज्ञान हमें लेते रहें और अर्जुन की तरफ बनने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षात कृष्ण ही सब रूपों में है और सारे विराट रूप जब जो देख ले उन्हें हर चीज़ का इल्म होने लगता है। तो हमें भी ऐसी भक्ति लगाएं
कि वैसे ही कृष्ण के सारे रूप का दर्शन हो सके। और अगले अध्याय में जानेंगे हम कि कैसे इस विराट रूप के बाद अगर जो इंसान सारे रूप को देख ले, अगर भक्ति लगाए, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भक्ति योग अब क्या होने वाला है, अब किस तरह से भक्ति जगेगी। बिना, कहते हैं ना, बिना नॉलेज के और सिंपल ज्ञान के बिना भक्ति कैसे होती है। जब ज्ञान मिल जाए तो भक्ति कैसी होती है, उसमें प्रेम कैसा होता है। जब दोस्त ना रहे तो एक प्रेम कैसा होता है, जब दोस्त बन जाए तो प्रेम कैसा होता है। ऐसी सारी चीज़ वो भक्ति के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, अगले अध्याय तक आपका हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट सोमवार को इस अध्याय के साथ मैं मिलने वाला हूं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। मैं मुकेश कुमार साई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।